सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज के माहौल में जो हमने हीलिंग की सीरीज शुरू करी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो किस तरह से अपनी हीलिंग करें। सबसे पहले तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कुछ सिम्टम्स रहे होंगे जिसकी वजह से आपने टेस्ट कराया होगा। तो अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो प्रिकॉशनरी तौर पर अपनी हीलिंग बढ़ा दीजिए और अपने को आइसोलेट कर लीजिए। कुछ याद रखने वाली बातें, सबसे पहले तो ये कि सांस के तरीके पर ध्यान दें। सांस नाक से लें, मुंह से कम सांस लेने की प्रक्रिया करें। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम जानते हैं तो इसको ज़रूर करें। इस प्राणायाम को आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। स्वामी रामदेव का एक प्रोग्राम हम टीवी पर देख रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि जिन लोगों ने दिन भर अपनी जितनी भी हिम्मत बनी उससे जिन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, वो लोग 1 से 2 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। तो आप ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कितना लाभकारी है। नाम भी है नाड़ी शोधन, यानी कि जो हम हीलिंग में प्रक्रिया कर रहे हैं वही हम सांस से कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ दीजिए, आप विजुअलाइजेशन जोड़ दीजिए। आप रेकी जो हम कामना करते हैं कि आकर हमें हील कर रही है, आप अपनी सांस के साथ एसोसिएट कर दीजिए कि जब भी आप सांस अंदर लेते हैं उस समय उपचार करने वाली ऊर्जा अंदर जा रही है और जब भी आप सांस बाहर छोड़ते हैं सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल रही हैं। तो इस तरह से आप प्राणायाम और हीलिंग की गतिविधि को कंबाइन कर दीजिए। जितनी बार हो सकता है दिन में अपनी ऑरा की क्लीनिंग करिए। और बैठे बैठे लेटे लेटे भी अगर आपसे हाथ अलग अलग पोजीशन पर नहीं जा पा रहे हैं, आप विजुअलाइज करके अपनी हीलिंग करिए जितनी भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास समय है, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आप 24 पार्ट्स हीलिंग शुरू कर देते हैं कि हम फिर से जब तक ठीक होते हैं उसके 1 हफ्ते बाद तक हम 24 पार्ट्स हीलिंग करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका भी रहेगा, बहुत लाभकारी भी रहेगा। अपने मन को शांत रखना, संयम बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। अब जब आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि हीलिंग डिस्टेंस में करें। घर के मेंबर्स भी हैं तो भी आप दूसरे रूम में बैठकर उनकी हीलिंग करिए। यहाँ पर आप उपकरणों का उपयोग करिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि आप हीलिंग लैम्प का उपयोग करिए, क्रिस्टल्स का उपयोग करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का उपयोग करिए। जिसको भी संक्रमण हुआ है, हमें ब्रह्मांड को धन्यवाद करना, प्रकृति को धन्यवाद करना, ये सब चीज़ें कायम रखनी है। हमें अच्छी ऊर्जा चाहिए, प्रकृति से अच्छी ऊर्जा चाहिए। तो प्रकृति को रोज सुबह धन्यवाद करें, क्षमा प्रार्थना पढ़ें कि अगर किसी ने आपके लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी उन्हें क्षमा करिए, आपने जिसके लिए करी आप उनसे क्षमा मांगिए और अपने आप को भी क्षमा करिए और अपने आप से भी क्षमा मांगिए। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको बिल्कुल बनाए रखें। सुबह उठते ही 1 बार कर लें और सोने से पहले 1 बार कर लें। जब भी आप इस तरह से हीलिंग कर रहे हैं तो सिंपल रखें। अगर आप सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग करूं और उससे जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो ये कई बार आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसिंग हो सकता है ये, या आपके लिए एक समय का अभाव भी हो सकता है। आप समय बना लें कि हम इनकी हीलिंग इस टाइम पे करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, और उसमें आप ऑरा क्लीनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। आप पूरी ऑरा को अच्छे से क्लीन करें। जो पूरे जो चक्र हैं, आप बेसिक चक्र जो फर्स्ट सेकंड लेवल में सिखाए जाते हैं कि 7 मेजर चक्र बाय चक्र पूरी हीलिंग करें ऊपर से नीचे तक। उसके बाद दोनों घुटनों पर चक्र, दोनों पाँव पर चक्र और एक चक्र दोनों पाँव के नीचे जहाँ से हमारी ग्राउंडिंग होती है। इन सारे चक्रों को पहले ऊपर से नीचे तक आप क्लीन करें, उसके बाद नीचे से ऊपर तक सबको चार्ज करें और पूरी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन में उनको डालें जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग भी करें साथ में, लास्ट में जो आप कंटिन्यूअस हीलिंग के लिए चाहे प्रवाह स्थापित होने की कामना करते हैं, सिंबल स्थापित करते हैं, हर स्थिति में आप उनको हीलिंग के साथ प्रोटेक्शन में भी डालिए। खाने पीने का भी खास ध्यान दें। जिसको भी संक्रमण हुआ है, आप अगर अपने आप खुद मैनेज कर रहे हैं तो अपने आप, अगर आप खुद हैं
तो अपने खाने पीने को चार्ज करके तब कंज्यूम करें। अगर किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस में ही उनके खाने और पानी को चार्ज कर दीजिए। आप चाहे तो फ़ोटो मंगा लीजिए कि ये जो खाना पीना खा रहे हैं, इनको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, आप उनकी फ़ोटो दे दीजिए, आप उसको भी अच्छे से हील कर दीजिए। और अभी की स्थिति में जो लोग हीलिंग कर रहे हैं उनके पास बहुत सारी हीलिंग होगी, तो ऐसे में उपकरण का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो भी आपने हीलिंग ग्रिड के बारे में सीखा है, विश बॉक्स के बारे में सीखा है, हीलिंग लैंप के बारे में सीखा है, इस सब का उपयोग करें। अपने आप खुद की भी हीलिंग ज़रूर करें। जब भी हीलिंग कर रहे हैं, आपके पास जो भी क्रिस्टल्स हैं उन सबको पहनकर हीलिंग करें। जिसकी हीलिंग कर रहे हैं अगर वो क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, अगर नहीं पहन सकते उनके तकिए के नीचे रखवा दें, उनकी पॉकेट में रखवा दें और तब उनकी हीलिंग करते रहें। अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उनके सारे घर के फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करें कि उन्हें अफर्मेशंस दे दें कि वो ईश्वर से प्रार्थना रोज करें और पूरे तब तक करें जब तक वो ठीक हो जाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनाएं जिससे आप अपनी भी और दूसरों की भी हीलिंग स्थिति में बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम खुद भी सेफ रहें, सबको सेफ रखें। जो नॉर्म्स हैं कोविड के कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, अपनी स्वच्छता पर ध्यान दें, हाथ पांव लगातार अच्छी तरह से धोते रहें, अपने मुंह पर मास्क पहने। अगर आप देखें तो ये सारी वही गतिविधियां हैं जहां से सनातन धर्म की संस्कृति बनी होगी। हम सब दूर दूर से एक दूसरे से बात करते हैं, नमस्कार करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, शारीरिक संबंध कम से कम रहता है। जब कोई खेल खेल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं साथ में तभी होता है, नहीं तो सब दूर दूर रहकर बात करते हैं। जो कुछ चीज़ें हैं पूजा पाठ की, उसमें भी हम क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो अपने जो बेसिक्स हैं उन पर आ जाइए। एक हीलिंग लैंप उपकरण है जिसका आप ज़रूर उपयोग करें। बड़ा सिंपल सा है, जिसमें कि आप एक अलग से वीडियो है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देखिए और आप हीलिंग लैंप का उपयोग करिए। अगर आपके पास हीलिंग लैंप नहीं है तो घर में जो दिया जलता है आप उसी के नीचे फ़ोटो रख दें जिसकी भी आपको हीलिंग करनी है। आप चाहे उसे एक सेल्फ सील एनवलप में या फिर किसी पॉलीथीन में कवर करके रख दें और मन में कामना रखें कि जब तक ये दिया जल रहा है तब तक इनको लगातार हीलिंग मिलती रहे, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। अपने मन की भाषा का बड़ा ख्याल रखें और यही चीज़ जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हैं उनको भी ज़रूर सिखाएं। तो ये डिफ़िकल्ट टाइम तो है, लेकिन इसमें हमें अपना संयम बनाए रखना है और हीलिंग में भी हम जितने सिंपल तरीके से अच्छी हीलिंग कर सकते हैं हमें उस पर ध्यान देना है। अपने समय को बड़े अच्छी तरह से मैनेज करना है, उसको पॉजिटिविटी में गुजारना है और धीरे धीरे एक नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ना है। आशा है इन छोटी छोटी टिप्स से आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ से आप हीलिंग में अपनी हीलिंग को बहुत कारगर बना पाएंगे और जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये प्रकृति का बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे, जिसमें मनुष्य जाति स्वस्थ रहे और आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।